एक्सक्यूज मी। हेलो आदि। सेट पे है तू? डैड से बात हुई? नहीं, वो आज शूट पर ही नहीं आए हैं और किसी को भी नहीं पता कि क्यों नहीं आए हैं। वैसे ये प्रोडक्शन मैनेजर कह रहा था कि अक्सर डैड आजकल ऐसा करते हैं। अच्छा, वो आपसे कुछ और भी पूछना था। क्या बात बता? वो मुझे यहाँ पर एक ऑफर मिला है आदि। ऑफर? कैसा ऑफर? वो क्या है ना, यहाँ पे एक्चुअली आर्ट असिस्टेंट की जरूरत है कुछ दिनों के लिए, तो क्या मैं... ये तो इंटरेस्टिंग है। अभी बहुत अच्छी बात है यार। हाँ, तू इतना सोच क्यों रही है? तुझे ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए। वैसे भी अपॉर्चुनिटीज ना बहुत मुश्किल से आती है, जब आती है उन्हें ग्रैब कर लेना चाहिए। और देख, वैसे भी तो आर्किटेक्चरल स्टूडेंट है, तो अगर थोड़ा एक्सपीरियंस मिलता है तो कोई हर्ज थोड़ी है। और बाद में तो वैसे ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनानी है, राइट? उसके पहले थोड़ा टीवी के सेट पे भी काम कर ले। हाँ, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि मैं यहाँ पर रहकर पता कर पाऊंगी कि पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं। ओके, बाय। पता नहीं क्यों बेटा, मुझे लगता है कि बात कुछ ज्यादा ही गहरी है। हरीश कुछ छिपा रहा है तुमसे। देखो बेटा, इस तरह से चुपचाप रहकर खुद ही अपने आप से सवाल पूछना और खुद ही उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करने से बजाय तुम क्यों नहीं हरीश के पास जाकर पूछ लेती? अब बात करने के लिए बचा क्या है डैड? क्या कहूं मैं उसके सामने जाकर? हरीश मुझे एक्सेप्ट कर लो? नो डैड, ये गलत होगा। मैं इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती। और अगर हरीश को किसी और के साथ रहकर खुशी मिलती है तो मैं उससे वो खुशी नहीं छीन सकती डैड, अब नहीं। आई नो अवंतिका बेटा, लेकिन फैक्ट ये कि मैं हरीश को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी सच है, आई एम श्योर इन दोनों के बीच में बहुत फर्क है। ये आपकी विशफुल थिंकिंग है डैड, लेकिन सच तो वही है जो दिख रहा है। और जितनी जल्दी हम इसे एक्सेप्ट कर लें, ये हमारे लिए अच्छा ही होगा। आदि, आप यहाँ पे? क्या हुआ? ओ रूबल, आज फिर से ऑफिस में ना एक नया तमाशा खड़ा कर दिया, लेकिन उसके बारे में डिस्कस करना पॉइंटलेस है। और ऊपर से मॉम अपने सारे राइट्स, सारा पावर ना सब कुछ गिव अप कर दिया। उनकी एडवाइस मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है तू जानती है। अगर मॉम डैड ना फिर से एक हो जाते ना तो ये बिजनेस के उतार चढ़ाव का कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। लेकिन इस घर में जब भी खुशी आती है ना, उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि और इजी वक्त डैड को पता नहीं क्यों। आदि, हम लोग पता लगा लेंगे। मुझे जरूर लगता है कि कुछ तो बात है जो पापा हमसे छिपा रहे हैं, और मुझे पक्का पता है कि इस बार भी कोई रीजन जरूर होगा। अगर बाद में जाके हमें पता लगा कि डैड जो कह रहे हैं वो सच था और वो असल में उस औरत के साथ आगे... हो ही नहीं सकता। पापा मॉम के अलावा किसी और के साथ अपनी लाइफ के बारे में सोचेंगे भी नहीं। ये बात आप भी जानते हैं। जानता हूँ, लेकिन नहीं समझ पड़ा यार, अब किस पे विश्वास करूँ, किस पे नहीं करूँ। आदि, पंक, चलो अच्छा हुआ तुम दोनों एक साथ ही मुझे मिल गए। मुझे तुम दोनों से बहुत जरूरी बात करनी थी।
मुझे अवंतिका की बहुत चिंता हो रही है। और ये हरीश कितना प्यार करता था उसे, 20 साल उसका इंतजार किया, फिर ये अचानक ये नई औरत कहाँ से? वैसे ये है कौन, तुम्हें पता है? हाँ, अरे तो फिर पता लगाओ ना कि वो कौन है, कहाँ से आ गई है, और वो भी ऐसे अचानक। खैर, वो जो कोई भी हो, वो हमारी अवंतिका की जगह लेने के बारे में सोच भी कैसे सकती है? अब देखो, ये सब अवंतिका से डिस्कस करे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हम तो ऐसे चुप नहीं बैठ सकते ना, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। देखो, मुझे लगता है ये औरत जो है ना, बहुत बड़ा गेम खेल रही है। हाँ, सही कह रही हूं मैं, नहीं? ठीक है। पंखुड़ी, हमें ना उनके बारे में सारी डिटेल्स पता करनी पड़ी। कोई और मेरी मॉम की जगह नहीं ले सकता है। आदि, अब मैंने पापा के स्टूडियो में इसीलिए तो जॉब ली है ना, कि मैं वहां जाकर सब कुछ पता लगा सकूं। बस इन्हीं दोनों की मदद से मैं अवंतिका को फिर से हरीश के पास दफा करूंगी और उससे मुक्ति पाऊंगी। बस इस बार हो जाए जैसा मैं चाहती हूँ। मॉम, आपके लिए कॉफी। लेकिन मैंने चैंकी से मना किया था। हाँ, उन्होंने बताया मुझे। आप प्लीज एक बार ये फाइल देख सकती हैं। आदि चाहते हैं, उन्हें कुछ क्लॉज में आपका ओपिनियन चाहिए। तो आदि ने ये फाइल मेरे पास क्यों भेजी? उससे सक्सेसफुली कई प्रोजेक्ट्स हैंडल किए हैं पंखुड़ी। उसे मेरे ओपिनियन की जरूरत नहीं है। इट्स क्वाइट केपेबल। जानती हूँ मॉम, लेकिन आदि चाहते हैं कि आप पहले की तरह उन्हें हर डिसीजन में गाइड करें। आप सडनली खुद को चेंज क्यों कर रही हैं? मैं जानती हूँ कि आप बहुत हर्ट हैं, पर शुगर, 1 स्पून। Yeah. मॉम, जो कुछ भी हुआ, आप उसके लिए खुद को ब्लेम क्यों कर रही हैं? आप आदि की इंस्पिरेशन हैं। आप खुद को नहीं बदल सकती। कॉफी? Thanks. What? ये कैसे हो सकता है? अनुज, रमल, अनुज, रमल, क्या बात है डैड? पंखुड़ी के दादाजी के साथ किया हुआ हमारा कॉन्ट्रैक्ट तुमने किससे पूछकर टर्मिनेट किया? हाँ, जवाब दो। गुप्ता जी के साथ हमारी जो वो डील, हमारा वो सौदा तय हुआ था, वो तुमने क्यों, किससे पूछकर और किस बिना पर रद्द किया? देखिए डैड, वो डील हमारी कंपनी के लिए लॉस प्रूफ हो चुकी थी और इसीलिए मैंने वही डील किसी और कंपनी के साथ काफी कम रेट पे फिक्स कर दी। और मुझे ये नहीं लगा था कि इस बार में मुझे किसी और से पूछना चाहिए था।
डिसीजन लेने का अधिकार पास होने का मतलब यह नहीं है अनुज कि तुम कुछ भी डिसाइड कर लो, किसी की भी डील को कैंसिल कर दो, वो भी सामने वाले को मोहलत दिए बगैर। यह मत बोलो कि गुप्ता जी के साथ हमारे रिलेशन हैं, समझी हैं वो हमारे। सो व्हाट दादाजी, अगर वो लोग हमारे रिलेशनशिप में है तो क्या? आई थिंक बिजनेस में रिश्ते नहीं प्रॉफिट और लॉस देकर डिसीजन लिए जाते हैं। और ये आपकी फिलॉसफी है ना कि एक बिजनेसमैन को प्रोफेशनल और पर्सनल मिक्स नहीं करना चाहिए, राइट? वेल सेड रूबल, वेल सेड। वैसे अनुज भैया, मिस्टर गुप्ता का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की असली वजह क्या है? आप जानते हैं कि सालों से ये कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर गुप्ता के पास है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और रेट्स दोनों ही कंपैरेटिव है, ना कि इसलिए क्योंकि पंखुड़ी इस घर की बहू है। भैया, आर यू श्योर आप पर्सनल और प्रोफेशनल चीजों को मिक्स नहीं कर रहे? आई थिंक आपको अपना ये डिसीजन चेंज करना होगा, क्योंकि आपके इस डिसीजन से उनकी रेपुटेशन और गुडविल दोनों ही हर्ट होगी। अच्छा, तो यू थिंक कि मुझे अपना ये डिसीजन चेंज करना होगा? क्यों? क्योंकि तुम कह रही हो। लेकिन अवंतिका, तुम एक बात भूल रही हो कि अब मुझे ऑर्डर देने की कोई भी कंडीशन में तुम नहीं हो। एक मिनट मामा, एक मिनट। आपका ये जो डिसीजन है ना, वो प्रोफेशनल बिल्कुल नहीं है। इट्स टोटली पर्सनली मोटिवेटेड। पंखुड़ी की फैमिली के साथ जो ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है ना, एक मिनट आदि, एक मिनट। इसकी फैमिली के साथ ना ही मुझे कोई दोस्ती है और ना ही कोई दुश्मनी। इट्स ऑब्वियस कि तुम इसकी फैमिली के फेवर में बोलोगे, और ये तो तुम सब जानते हो कि इसकी फैमिली ने इससे पहले भी हमें चीट करने की कई बार कोशिश की है। अनुज भैया, पंखुड़ी की फैमिली के खिलाफ कुछ भी बोलने का आपको कोई हक नहीं है। वाह वाह अवंतिका, वाह। लेकिन कल तक तो तुम उस फैमिली के खिलाफ बोलने का एक मौका तक नहीं चूकती थी, हाँ? याद है ना? तो फिर आज अचानक ये सब क्या हो गया? कॉमन सेंस भैया, कॉमन सेंस। दी को अब रियलाइज हो गया है कि वो उनके बारे में गलत सोच रही थी, इसीलिए इसे कहते हैं इम्पार्शियलिटी और मैच्योरिटी। अनफॉर्चुनेटली आप पे तो वो सब है नहीं, है ना? नैरो माइंडेड हो, जोरों के गुलाम हो। मैं नैरो माइंडेड हूं तो फिर तुम सब लोग क्या हो? तुम सभी के सभी अव्वल दर्जे के हिपोक्रेट्स हो। और प्रीति, तुम तो सबसे बड़ी हिपोक्रेट हो। हमेशा तुम्हें दूसरों के मामले में दखलंदाजी करने की, इंटरफेयर करने की आदत सी पड़ गई। और तुमने जिस तरह से शीला से बात की, तुम जिस तरह शीला से बिहेव करती हो, इसके बाद तो तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। अनुज प्लीज बस करो ना, अब क्यों और एक झगड़ा शुरू करना चाहते हो? मैं कह रहा हूं कि ये लोग कर रहे हैं। छोड़ो ना। इस बार तो मैंने अपनी कंपनी की भलाई के लिए सोचा था, और फिर भी पता नहीं मुझे कि मुझसे इतने सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं। इस तरह चीख कर आप अपने डिसीजन को जस्टिफाई नहीं कर सकते भैया। आपने जो डिसीजन दिया है वो डिसीजन गलत है। आप हमेशा गलत डिसीजन ही लेते हैं। लेकिन अब आप दिवांग ग्रुप ऑफ कंपनीज के हेड हैं। नीड टू बी केयरफुल भैया। अच्छा, इस तरह पार्शल होकर आप डिसीजंस नहीं ले सकते। हाँ अवंतिका, तो तुम मुझे सिखाओगी कि जिंदगी में सही डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं। तुम भूल गई कि तुम्हारी बीती हुई जिंदगी में तुमने कितने गलत डिसीजंस लिए हैं। हरीश से अलग होने के उस डिसीजन ने तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। वही हरीश जो तुम्हें बेइंतहा प्यार करता था, आज वो हरीश किसी दूसरी औरत के साथ जिंदगी में आगे बढ़ चुका है। तुम जानती हो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम ये चाहती हो अवंतिका कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे हिसाब से अपनी जिंदगी जिए, तुम सब पर कंट्रोल रखो। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता अवंतिका, और इसीलिए बेहतर यह होगा कि तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो, क्योंकि दूसरे अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकते हैं। तुम मर्यादा के सारी हदें क्रॉस करते चले जा रहे हो अनुज, सारी हदें क्रॉस करते जा रहे हो। अपनी बकवास बंद करो, वरना क्या कर देंगे आप? हाँ, भाई चुप रहो, बदतमीज। तमीज ने अपने दादाजी से बात करने की।
चले जाओ अपने कमरे में, गो। और आप प्लीज चले जाइए यहां से, प्लीज रूम में जाइए। डैडी जी, उन दोनों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। पता नहीं क्या हो गया आजकल बाप बेटे को। आई एम सो सॉरी। खुनू से पापा का फोन आ रहा है, क्या करूं मैं? हेलो पापा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, आप लोग कैसे हो? सब ठीक है बेटा, मैं शाम से ही आपसे बात करना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि आप बिजी होंगे। दरअसल उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मुझे बात करनी थी। बेटा, हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई? नहीं पापा, वो आप लोगों की तरफ से कोई गलती नहीं हुई है, पर मैं ऑफिस में चेक करके आपको बताऊंगा। वो अब से रूबल सारे आउटस्टेशन प्रोजेक्ट संभाल रहा है, तो शायद कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ होगा। देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि ऐसे अचानक ऑर्डर कैंसिल हो गया तो काफ़ी इनकन्वीनियंस हुई होगी आप लोगों को। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट डैड। ठीक है बेटा, पर आप ऐसा मत समझिएगा कि कॉन्ट्रैक्ट के कैंसिल होने से हमें कोई तकलीफ या परेशानी हुई होगी, बल्कि व्यापार में कई फैसले रिश्तों को भुलाकर किए जाते हैं। हम बस यही तसल्ली करना चाहते थे कि हमसे कोई चूक तो नहीं हो गई है। नहीं नहीं। अच्छा बेटा, हम आपके फोन का इंतजार करेंगे। ओके, टेक केयर पापा। समझ नहीं पड़ा कि अनुज मामा ऐसा क्यों कर रहे हैं। आई मीन, तेरी फैमिली के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। पंखुड़ी के मायके वालों के साथ ये सौदा तोड़कर अनुज ने बहुत गलत काम किया है। इस बात को लेके हम दोनों के बीच में झगड़ा भी हुआ, लेकिन जिसके पास पावर्स होती है वो किसी और की बात थोड़ी सुनता है। जो अनुज मेरी बात सुनते, इसलिए अनुज और रूबल की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ बेटा। तुम छोटे शहर से हो, मैं भी छोटे शहर से हूँ। मुझे उम्मीद है तुम मेरी हालत समझ पाओगी। मम्मी जी, आपको सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है ना, कि हमारे तुम्हारे जैसे लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और हमारे घर में एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती जा रही है, और समझ में नहीं आ रहा है ना कि कौन सी प्रॉब्लम पहले सॉल्व करें। मुझे लगता है हरीश और अवंतिका के बीच में जो प्रॉब्लम है ना, वो हमें सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। और रही बात कॉन्ट्रैक्ट की, तो मुझे विश्वास है अनुज को अपनी गलती जरूर समझ आएगी। तब तक इस बात को ना ही छेड़े तो अच्छा है, नहीं? मुझे लगता है सबसे पहले तुम्हें उस औरत से बात करनी चाहिए, और हो सके तो उसे थोड़ा बहुत धमका भी दो। हाँ। नहीं मामी जी, ये ठीक नहीं होगा। जब पापा को पता चलेगा तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। इनफैक्ट मॉम, जब उन्हें पता चलेगा कि हम उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करें तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। अरे तो फिर क्या करें? हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहे, या फिर सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दें? क्यों नहीं मामी जी, तो बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने। जब कुछ समझ ना आए तो भगवान पर छोड़ दो। आदि, हम अपने घर में हवन रखें क्या? इसी बहाने हम पापा को भी इनवाइट कर पाएंगे, और जब सब आमने सामने आएंगे तो आई एम श्योर कुछ पॉजिटिव होगा। जो वो हमसे नहीं कह पा रहे हैं, जो वो छिपा रहे हैं, शायद वो कह दे। अगर आपको ठीक लगे तो हम पापा और मॉम को साथ में पूजा में बैठने को भी कह देंगे। लेकिन पंखुड़ी, आज तक इस घर में ना ही कोई हवन हुआ है, ना ही कोई पूजा हुई है। किसी को ये आइडिया अच्छा नहीं लगेगा। और अवंतिका, उसे तो ये सारी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं मामी जी, जब मैंने फर्स्ट टाइम घर में आरती की थी तो मॉम ने मना नहीं किया था। तो अगर इस बार भी मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी तो वो शायद मान जाएंगी।
देख तेरी बात तो सही है, पर इसमें फिर भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। अगर डैड आए नहीं तो? पर हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि मुझे उम्मीद है वो हवन में जरूर आएंगे। आज मेरी एक्टिंग ने भी अपना कमाल दिखा ही दिया। बस अब अवंतिका यहाँ से चली जाए, उसे यहाँ से भेजने के चक्कर में मुझे आदि और पंखुड़ी की साइड लेनी पड़ रही है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।